अपना मुंडन करवा करके और उस बाल को हाथ में पकड़ के शपथ लेंगे कि अगर हम जब तक विज्ञप्ति नहीं आ जाती है तब तक हमारा बाल 2 इंच से बढ़कर 3 इंच। लोग भी समर्थन में है पूरी तरह से। समर्थन तो पूरी बिहार में है, हमारी ही नहीं पूरी बिहार में है, क्योंकि बिहार के लोग नौकरी करना चाहते हैं। और समस्या ऐसी आ गई है, विडंबना ऐसी आ गई है कि जब भी कोई बात होता है तो उस आप तमाम युवाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे साथ अनीश जी जुड़े हुए हैं, नितेश पांडे भी जुड़े हुए हैं, सत्यम जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ विकास जी जुड़े हुए हैं। इन लोगों का आज क्या वाकई में ये लोग क्यों आए हैं आखिर पटना में, क्या वाकई में ये जो शिक्षक बहाली है ये अभी भी 22 में, जिस प्रकार कल चितरंजन गगत जी जो बोले कि हम 22 में भी अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि 2 महीना प्लस 2 महीना से अधिक समय है 2022 का, तो इसमें भी आने की संभावना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 नियमावली लगभग हो चुकी है, बस पब्लिक होना बचा हुआ है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि विज्ञप्ति भी जल्द आ जाएगी। सबसे पहले हम अनीश जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो सर अनीश जी बहुत बहुत वेलकम। बहुत बहुत नमस्कार सर, अपने चैनल पर हमें मौका दिया अपनी बात पहुंचाने के लिए। सर मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आप ये चुनाव जो होता है उसका तुरंत शेड्यूल जारी कर देते हैं। अभी हाल ही में नगर निकाय के चुनाव का स्थगित हुआ था और आज ही के सुबह सुबह पेपर में पढ़े होंगे कि दिसंबर से पहले चुनाव लगे। इतनी तत्परता आप चुनाव के लिए दिखाते हैं तो इतनी तत्परता आप रोजगार के लिए क्यों नहीं दिखाते हैं? आपको दिख रहा है कि 3 साल से हम लोग रोड पर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन चुनाव जो आपका पर्सनल एजेंडा है उसको आप तुरंत एक्शन ले लेते हैं। विद इन 10-20 डेज में आप एक्शन ले लेते हैं और हमारा 3 साल में आप एक्शन नहीं लेते। अभी की आप लोग की सिचुएशन क्या है और अब आगे आप लोग की जो अभी आप लोग पटना में आए हैं इसका रणनीति क्या है, पूरा बिहार के युवा जानना चाह रहा है। देखिए सर, हमारी सिचुएशन एकदम दयनीय हो चुकी है, आर्थिक मानसिक सभी तरह से। हम लोग सर यहाँ एक आंदोलन का आगाज करने के लिए वापस आए हैं पटना के। डेट 4 नवंबर 4 नवंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ जाएंगे। उसमें तरह तरह का कार्यक्रम करेंगे, शांति प्रदर्शन से रहेगा गर्दनी बाग में, लेकिन आंदोलन अनवरत चलते रहेगा जब तक नोटिफिकेशन हमारे हाथ में ना दे दिया जाए। क्योंकि इस बार बिना हाथ में लिए घर वापस नहीं जाएंगे सर। बहुत बार हम लोग आश्वासन, क्या बिहार के युवा समर्थन कर रहे हैं? जी सर, पूरे बिहार के युवा समर्थन करें। हमारा एक ग्रुप है, उसमें हमने पोल कराया था तो जिसमें 78% लोगों ने बोला कि हम आपके आंदोलन का समर्थन करते हैं, हम आंदोलन में आएंगे, क्योंकि आंदोलन अब बहुत जरूरी हो गया है। बिना आंदोलन के ये सरकार सुनने वाली नहीं है। तो हम लोग आंदोलन, उनके राय सलाह और मंशोरे लेकर सभी अभ्यर्थियों का एक अभ्यर्थी का राय सलाह पूछ के आंदोलन की घोषणा कर चुके हैं और सरकार को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। विगत अभी छठ आने वाला है, दिवाली आना है, दिवाली का तोहफा हमें दे दे, छठ का तोहफा दे दे। अगर नहीं देते हैं तो 4 नवंबर से हम लोग पटना के गर्दनी बाग में सरकार की ईट से अनिश्चितकालीन क्या अनिश्चितकालीन पर बैठने जा? बिल्कुल ऐसा अनिश्चितकाल होगा कि जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगा तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे और 5 ही लोग बैठेंगे पटना में, लेकिन बैठेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें जो पूरे बिहार के साथी हैं वो सिर्फ 5 लोगों को ही नहीं बैठने देंगे, वो यहाँ पर भर देंगे पंडाल को। जैसे पिछले बार उन्होंने भरा, इस बार भी वो इस पंडाल को भरेंगे। और एक और बहुत बड़ी ऐलान हम लोग कर रहे हैं इस बार कि अभी तक 2 आदमी का नाम इसमें जुड़ चुका है, मेरा और अनीश जी का 2 आदमी का नाम जुड़ चुका है कि हम लोग शपथ लेने वाले हैं, अपना मुंडन करवा करके और उस बाल को हाथ में पकड़ के शपथ लेंगे कि अगर हम जब तक विज्ञप्ति नहीं आ जाती है तब तक हमारा बाल 2 इंच से बढ़कर 3 इंच नहीं होने वाला है। और हम पूरे बिहार के साथियों से अपील करेंगे कि आप भी इस मुहिम में शामिल होइए और शामिल होकर के सरकार को अपना विरोध प्रदर्शन करके दिखाइए कि ये, क्योंकि एक बाल होता है जो सम्मान होता है, एक प्रकार से श्रृंगार होता है पुरुषों का, जिसे हम हटा रहे हैं। 2 इंच से 3 इंच में परिवर्तित नहीं होने देंगे। मतलब आप मुंडन करवाने जा रहे हैं कि भैया जब तक हमें विज्ञप्ति नहीं आएगा तब तक हम बाल को बढ़ने तक नहीं देंगे? बिल्कुल, एक बार मुंडन करवाएं, अगर 2 इंच हो गया, 2 इंच से थोड़ा सा भी बढ़ने लगा, मतलब इतना थोड़ा सा बढ़ने। क्या आपके साथ बिहार के युवा भी मुंडन करवा रहे हैं और वो लोग भी पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं क्या? बिल्कुल करवाएंगे, हमें उम्मीद है, आशा है। पिछला बार भी बहुत सारे साथी ने मुंडन करवाया था जिसका कुछ ना कुछ हमें परिणाम मिला था। तो इस बार हम लोगों ने मुहिम का आगाज कर दिया है और पूरे बिहार के साथियों से हम अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप भी इस मुहिम में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग भी हमारे साथ शपथ लीजिए आकर के कि हम भी इस बाल को छिलवाते रहेंगे तब तक जब तक विज्ञप्ति नहीं आ जाती है। क्या सत्यम जी, आप लोग भी समर्थन में है पूरी तरह से? समर्थन तो पूरी बिहार में है,
हमारी ही नहीं पूरी बिहार में है, क्योंकि बिहार के लोग नौकरी करना चाहते हैं। और समस्या ऐसी आ गई है, विडंबना ऐसी आ गई है कि जब भी कोई बात होता है तो उसमें प्रतिक्रिया होता है, उसमें विरोध होता है, हर चीज़ में होता है, लेकिन समर्थन पूरा बिहार का है। और पहले भी हम लोगों ने इस बारे में पोल करा चुका है, जिसमें से 90% लोग हम लोग का हमेशा समर्थन करते हैं। और साथ साथ हमारी जो टीम है सीटेट एस के बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ टेलीग्राम पर, उस पर हम लोग लगातार काम किए हैं और काम करके पोल करके सारे विद्यार्थियों का मंशा जाने। 13,000 लोग जब अपना 90% लोग अगर वोटिंग करके मंशा देते हैं कि नहीं ये काम सही है, उस दिशा तो भैया एक बात बताइए, जो 13,000 के जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्या 13,000 आज तक पटना में पहुंचे हैं? हाँ, गांधी मैदान से जो हम लोग रैली किए थे बंगला चौराहा पे, तो उस रैली में 9,781 लोग आए थे, 9781। तो इतना लोग आने के बाद जो डाटा है, यह एक बहुत बड़ी डाटा है। कुछ लोग, कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो बिहार से बाहर है, किसी के घर पे तत्कालिक कारण है जो उस दिन नहीं आ पाए, लेकिन 9781 आदमी जो पटना। क्या बिहार के युवा से आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार के युवा से हम यही कहना चाहेंगे, जिस प्रकार पहले आप लोगों ने सीटेट एस के टीम को प्यार दिया है, पूरे बिहार में प्राथमिक बहाली को प्यार, फिर गुटबाजी नहीं, फिर सीटेट एस के भूल कर एक स्टूडेंट बनकर ही हमने कहा कि हम स्टूडेंट नहीं हैं। हम कहाँ कह रहे कि स्टूडेंट नहीं है। आपने इस बात को तो देखा ही होगा कि पिछली बार जो आंदोलन हुई थी, उस आंदोलन में ना हम लोग की किसी की बैनर पोस्टर लगी है और ना ही हम लोगों ने अपने नाम को चमकाया है। हम लोग को तो मम्मी पापा पहले से ही सेलिब्रेशन जॉनसन बेबी का यूज किए हैं बचपन से। हमारी चेहरा चमकाने की क्या जरूरत है, पहले से ही चेहरा। तो आगे आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, जो आपके कर्मठ जो साथी होंगे जो आना चाहेंगे? जी, जो भाई को नौकरी करना है वो तो पटना में आ ही रहे हैं। चलिए, जो भाई को नौकरी करना है वो पटना में उनको आना है, क्योंकि अब बिहार में मुझे भी नहीं लग रहा है, वाकई में अगर मैं भी कहूँ तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि बिहार में ऐसे नौकरी मिलने वाली है। जब तक आंदोलन नहीं, जब तक दो लाठी नहीं खाइएगा, बिहार में नौकरी नहीं मिलने वाला है। और ये भी उम्मीद लगा कर ही चलिए कि भैया ये जो 4 नवंबर से जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें अगर आप लोग का समर्थन पूरी तरीका से नहीं मिलता है तो मुझे या मेरे हिसाब से, अगर आप वाकई में मेरे अंतर आत्मा की बात अगर आप जानना चाहेंगे, तो मैं भी कहूंगा कि भैया बिना आंदोलन के, बिना लाठी डंडा चले हुए बिहार में नौकरी नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, 1 मिनट सर, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप आइए तो लाठी डंडा ही चले, नहीं, लेकिन अपने हक के लिए आपको लड़ना चाहिए। बिहार का ये एक फंडा बन गया है कि भैया आपको नौकरी लेना है तो सड़क पर उतर कर कटोरा लेकर ही सही, झंडा लेकर ही सही, या फिर किसी के पैर पकड़ कर ही सही, या फिर किसी के हिनाई कर कर ही सही, आपको लड़ना होगा। आप किसी के हिनाई कर कर ही लड़िएगा, तभी आपकी नौकरी मिलेगी। खैर, हमारे साथ विकास जी भी जुड़े। जी विकास जी, बोलिए। नमस्कार आपको विकी भाई जी। और आप हमें अपने चैनल पर बुलाए, इसके लिए आपको धन्यवाद जी। और हम एक ही बात कहेंगे कि आज तक हम लोग 4 साल से वेट कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हम पिछले बार थोड़ा सा आपको हम रिकॉल जा रहे हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री से मिले, वो डायरेक्ट हंसते हुए बोले थे, हम बता नहीं सकते उनका प्रफुल्लित अंदाज, कि बाबू हम तो तुम्हारा विज्ञापन दे ही रहे थे। अब ऐसा घटना हो गया कि हम करें तो क्या करें। भैया इसे विज्ञप्ति नहीं आएगी, वही वो बोले। आप बता रहे हैं कि ये जो पेपरबाजी हो रहा है, पहला बात तो जितने लड़के पास हैं, मैं उनका पहले कथन एक बात सुना देता हूँ, क्योंकि उनका कथन। अच्छा, ऐसा खबर एक आ रही है कि स्टेट के समर्थन में सीटेट अभ्यर्थी जाने वाले, क्या ये सही है? देखिए सर, हम पहले उसकी बातों को ना लेके पहले मैं अपनी बातों को पूरा कर देता हूँ। मेरा कहना है कि माननीय चौधरी साहब ने बोला कि बाबू अगर मेरे पास लड़के हैं तो हम क्यों उधर परीक्षा लेंगे, अब क्यों हम इसको रोकेंगे। डायरेक्ट वो बोले थे, अब बोले थे कि हम आपका मामला उठाएंगे, और बहुत अच्छा खुशी हुआ। और मैं आता हूँ आंदोलन पे। आंदोलन का मैटर क्या है, सिर्फ आपको नौकरी लेना है कि हमको लेना है कि सभी को तो लेना है, और सबको नौकरी चाहिए। तो आप ये बताइए कि अगर नौकरी चाहिए तो हर एक आदमी को आना है। बात आ गई कि अगर कोई अच्छा कदम करिएगा ना तो आपका पैर खींचने वाला 1000 को रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको नाम चमकाना है ना। तो इसीलिए उसके बातों पे नहीं जाइए, एक ही सोच। जिनको नाम चमकाने उनको छोड़ा जाए। आप युवाओं से क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? एक ही रिक्वेस्ट करेंगे जी। आप जिस स्थिति में हैं अभी, वो आपको, आप देख रहे होंगे, आर्थिक, दैनिक, मानसिक सबसे आप ग्रस्त हो चुके हैं। एक ही फंडा है, लोग कहते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं हो रहा है, तो वो जो कर रहे हैं ना, वो जो है ना, वो कुछ ऐसे हैं जो बहका रहे हैं। आंदोलन से ही सब कुछ मिलता है। बीपीएससी का एग्जाम डेट बढ़ा, दिलीप सर जो राष्ट्रीय छात्र संघ अध्यक्ष हैं, वो
एक अपना एक मुकाम पहुंचाए, उसके बाद डेट बदले, उसके बाद वो फिर डेट बदलवाए। एक डेट दे रहा था उसके बाद वो करिए, तो क्या उसमें क्षमता था ना। फिर ये मैटर है कि आपको गर्दनी बाग में करना, गर्दनी बाग में बैठ के करिए। हम लोग बहुत मामला को हाईलाइट कर चुके हैं, आप लोग से विनती है कि सभी लोग आएँ। ठीक है, देखिए बिहार के युवाओं से मेरा भी एक कहना है कुछ कि ऐसे बिहार में नौकरी मिलना मुझे संभव नहीं लग रहा है। इसीलिए आप लोग कि अगर ये लोग समर्थन कर रहे हैं तो आप लोग को भी जेन्यून है कि भैया आप लोग भी समर्थन कीजिए और अपने नौकरी के लिए अपने ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य के पालन कीजिए और अपने हक के लिए लड़िए। जो इंसान अपने हक के लिए नहीं लड़ा है वो एक मरा हुआ इंसान ही है। तो इसीलिए अपने हक के लिए लड़िए और आप अपने हक के लिए लड़िए और अपने हक को लेकर रहिए।